ऐसी फैलाई कि डॉक्टर अंबेडकर आधुनिक मनु है। यानी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में इतनी शब्द की स्तुतिगान हुआ संविधान सभा में। क्या ये आनंद स्वरूप अंधा हो गए? क्या अनिल मिश्रा मेंटल हो गए? मुझे लग रहा है कि इनको अगर ये दस्तावेज मालूम नहीं है तो लगता है कि इनको मेंटल अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए। नहीं चल रहा है उनका और सरकार के बीच क्या समझौता हुआ है। उन्होंने तो तिवारी को वालों को माफ कर दिया। वो तो जूता हाथ में। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि जो ऊंचे अहदे पर चले जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए या सर न्यायाधीश बन जाए, वो व्यवस्था की तरफ झुकाव ज्यादा करते हैं। तो इससे एक संदेश जा रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट के या बैकवर्ड कास्ट के लोग बड़े बड़े अहदे पर है, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की तरफ ज़्यादा झुकाव है। तो अगर स्वतः राष्ट्रपति संज्ञान ले, पूरे समाज को उकसाने का मामला है, तो स्वतः चर्चा है ग्वालियर हाईकोर्ट को लेकर। डॉक्टर साहब, एक अदना सा जिसकी उम्र पूरी हो चुकी है, 1.5 पसली का आदमी अनिल मिश्रा, अगर जाटव समाज के एक भी लड़के के पल्ले पड़ गया तो पता नहीं कहाँ जाएगा। वो पूरे जाटव समाज को कह रहा है, पूरे दलित समाज को कह रहा है कि ये इनका बहिष्कार करो इस देश के अंदर। क्या कहना उसके ऊपर? अनिल मिश्रा हो या आनंद स्वरूप हो, कोई बात नहीं आपसे। अनिल मिश्रा हो या आनंद स्वरूप हो, ये जिस तरीके से बहुजन समाज को चुनौती दे रहे हैं, तो बहुजन समाज इनको लातों जूते से रगड़ सकता है। जिस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका उसी तरीके से जवाब दिया जा सकता है। हम भी अनिल मिश्रा को कुत्ता कह सकते हैं, हम भी आनंद स्वरूप को सुअर कह सकते हैं, नालायक कह सकते हैं, मगर हम उनके तौर तरीकों पर अमल नहीं करते। हम लोग कानून और संविधान के दायरे में रहकर बात कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं उसके पीछे आरएसएस बीजेपी का माइंड है। आरएसएस बीजेपी के लोग कई खेमे को ऑन कर देते हैं, तो उसमें से एक खेमा ये है, और ये खेमा खास करके जब आरएसएस को शताब्दी वर्ष हुआ तब इनको ऑन कर दिया। मगर तथ्य सबूत क्या है? वो एक टेस्ट कर रहे हैं कि समाज में ये भ्रांतियां फैलाई जाए। आरएसएस का पब्लिकेशन की किताब है, कोई रॉय नामक व्यक्ति है, प्रभात पब्लिकेशन है आरएसएस का, उसके द्वारा भागवत के हाथों से उस किताब का विमोचन हुआ था। उस किताब का नाम है यह संविधान हमारा या अंग्रेजों का। यानी पहले आरएसएस का स्टैंड क्या है कि इस संविधान के प्रति घृणा फैलाओ, ये संविधान अंग्रेजों द्वारा बनाया है, ये संविधान कॉपी पेस्ट है। इस तरीके से पहले प्रोपेगेंडा किया और अब तक वही चलता रहा। मगर जब आरएसएस की शताब्दी वर्ष पूरी हो गई, अब उन्होंने उल्टी मार ली, पलटी मार ली, और पलटी मारकर BN राव जो सरकारी आदमी था, सरकारी आदमी इन द सेंस ब्रिटिशों का आदमी था, तो ब्रिटिशों के कर्मचारी को आगे करके बाबा साहब अंबेडकर की जगह उसको रिप्लेस कर रहे हैं। मगर ये संभव नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर 1954 को ब्रह्मदेश गए और वहाँ उन्होंने भाषण में कहा, वहाँ ब्रह्मदेश में, आज के म्यांमार, वहाँ जाकर उन्होंने कहा भारत के संविधान का निर्माता रचयिता मैं हूँ। राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम नंबर 18 पार्ट नंबर 17 और वॉल्यूम 17 पार्ट नंबर 3, इसके अंदर ये भाषण मौजूद है। बाबा साहब अंबेडकर ब्रह्मदेश गए और वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि भारत के संविधान का निर्माता मैं हूँ, और उसको पब्लिश किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। जी, उसमें क्या आपत्ति आ रही है? ये ब्राह्मणों का जो कैरेक्टर है वो गिरगिट की तरह कैरेक्टर है। अब तक वो स्टैंड ले रहे थे कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया कॉपी पेस्ट है, अरुण शौरी को आगे करके कहा कि अंग्रेजों के हस्तक थे, एजेंट थे। और गोलवलकर ने जो बंच ऑफ थॉट्स किताब है उसकी, उसमें तो उसने लिखा कि ये अलग अलग कपड़े को इकट्ठा जैसे करते हैं वैसा ये
देख ली। हाँ वैसा उन्होंने बनाया है, ये कॉपी पेस्ट है। आरएसएस के लोग पहले संविधान निर्माता का और संविधान का नेगेटिव एस्पेक्ट से प्रचार कर रहे थे, मगर अब उन्होंने स्टैंड लिया इन दो बदमाश और गुंडों को आगे करके। अनिल मिश्रा कैसे बोलता है, जैसे गुटखा खा के बोल रहा है। मेरे उसका बोलने का तरीका जो है, कैसे एंटरटेन करते होंगे कोर्ट में, तो हमें बड़ा गजब लग रहा है। अब उसके लिए दो प्रमाण है। नंबर एक, पहले आपके सरसंघ चालक ने संविधान के खिलाफ बयान दिया, उसका क्या करेंगे। दूसरा, आरएसएस और बीजेपी के लोग इन दो पंडों को आगे करके बहुजन समाज को उकसाने का जो अभियान चल रहा है, तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 1 जनवरी 1818 को बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी भागवत के जाति के खिलाफ, चित्पावन ब्राह्मण के खिलाफ। क्या वैसा करना चाहते हैं क्या? वैसा करो, फिर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। दूसरी बात, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आरएसएस का वर्कर, फरीदाबाद में उसकी गुप्त मीटिंग हुई। उस गुप्त मीटिंग का सारा ब्यौरा एटीएस करकरे जी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में सबमिट किया हुआ है, ऑन रिकॉर्ड लीगल बात। उस मीटिंग में ये कह रहा है पुरोहित, वी विल फाइट दिस नेशन, वी विल फाइट दिस कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दिस नेशन इज नॉट आवर्स। इधर अनिल मिश्रा और आनंद स्वरूप के द्वारा आप ये बातें फैला रहे हो, पहले इसका तो जवाब दो। जिसको आपने रिहा किया, उसको मालेगांव बम ब्लास्ट में अपनी क्लीन चिट दिया, उसमें खुद पुरोहित कह रहा है कि हमें भारत का संविधान मान्य ही नहीं है, हमें भारतीयों के खिलाफ काम करना है। ये बम ब्लास्ट उसी के लिए चलाए जा रहे हैं, और हम ब्राह्मण लोग भारतीय है ही नहीं, खुद करें। तो खुद फिर उनका 48 वीडियो और ऑडियो उनके लैपटॉप से जब्त किए थे, और फरीदाबाद 2008 का मीटिंग का ट्रांसक्रिप्ट करके कोर्ट में सबमिट किया है। तो अनिल मिश्रा और आनंद स्वरूप, इसका पहले जवाब तो दे। तेरे जाति के आदमी ने कहा वो मरा नहीं है पुरोहित, पुरोहित जिंदा है, भागवत भी जिंदा है, तो पहले इसका तो जवाब दे। जो खुद कह रहे हैं कि हमें संविधान को नष्ट करना है, इसीलिए बम ब्लास्ट करना है, और खुद कह रहा है। पुरोहित को उपाध्याय ने कहा, उपाध्याय ने पुरोहित को कहा, मान लो कल ये संविधान हम रद्द कर देते हैं, फिर अल्टरनेट क्या है हमारे पास? तो उसने कहा हमारे पास 14 स्मृतियां हैं, उसको इकट्ठा करके लागू करेंगे, या मनुस्मृति तो है ही हमारे पास, उसको लागू करेंगे। तो ये जो बुद्धि भेद खेल रहे हैं, इसके पीछे बैकिंग में आरएसएस और बीजेपी है। अगर आरएसएस बीजेपी के लोग इस तरीके से बहुजन समाज के लोगों को उकसाने का अगर काम करेगी, तो इस देश में नरसंहार हो सकता है। उसको कंट्रोल करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का मामला किसके हाथ में है? बहुजन समाज के हाथ में नहीं है। बहुजन समाज तो सत्ता के बाहर है, मगर जिनके हाथ में सत्ता हो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं। तो क्या लग रहा है कि वर्तमान में जो गद्दी पर बैठे हैं उनकी मंशा नहीं है? नेपाल जैसे हालात है, हाँ, ये सुधरेंगे कब? वो एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। सारे ऑन रिकॉर्ड हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट वॉल्यूम में उपलब्ध है। राष्ट्रपति जो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान के निर्माता है। पूरी संविधान सभा बर्षाव कर रही है। एक माननीय सदस्य ने बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर ये तक शब्द की माला ऐसी फैलाई कि डॉक्टर अंबेडकर आधुनिक मनु है। यानी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में इतनी शब्द की स्तुतिगान हुआ संविधान सभा में। क्या ये आनंद स्वरूप अंधा हो गया? क्या अनिल मिश्रा मेंटल हो गया? मुझे लग रहा है कि इनको अगर ये दस्तावेज मालूम नहीं है, तो लगता है कि इनको मेंटल अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए। वकील है, सीनियर वकील है वो, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाईकोर्ट के वकील है। हाईकोर्ट के वकील को भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने के लिए वकालत नहीं दिया। बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ अगर अनिल मिश्रा बोलता है, तो क्या उसके लिए उसको वकील बनाया? उसको कई बार कहा, आपको आपके चैनल के द्वारा भी कहता हूँ कि वो हमसे बहस तो करें। टीवी पर आप ही आते हो, आप ही बोलते हो। हमारा जो पक्ष है वो आमने सामने हो जाने दो ना। तो उन्होंने तो चेतावनी दी, आओ मेरे से डिबेट करो। चलो
मैं उसके डिबेट को स्वीकार करता हूँ, तारीख और स्थान तो बता दे, मैं स्वीकार करता हूँ। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो क्या क्या आप अनिल मिश्रा को आज के साक्षात्कार के माध्यम से चुनौती देना चाह रहे हैं, ललकारना चाह रहे हैं? आश्चर्य की बात है कि एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है और एक कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। संविधान के निर्माता को ही चुनौती दी जा रही है और सर न्यायाधीश गवई साहब है, वो स्वतः संज्ञान लेकर उसको अंदर डाल सकते हैं, मगर पता नहीं चल रहा है उनका और सरकार के बीच क्या समझौता हुआ है। उन्होंने तो तिवारी को वालों को माफ कर दिया। वो तो जूता हाथ में। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि जो ऊंचे अहदे पर चले जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए या सर न्यायाधीश बन जाए, वो व्यवस्था की तरफ झुकाव ज्यादा करते हैं। तो इससे एक संदेश जा रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट के या बैकवर्ड कास्ट के लोग बड़े बड़े अहदे पर है, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की तरफ ज्यादा झुकाव है। तो अगर स्वतः राष्ट्रपति संज्ञान ले, पूरे समाज को उकसाने का मामला है, तो स्वतः सर न्यायाधीश संज्ञान ले, स्वतः राष्ट्रपति संज्ञान ले, स्वतः प्रधानमंत्री संज्ञान ले। अगर ये स्वतः संज्ञान नहीं लेते हैं तो भोपाल नहीं पूरे देश में हिंसा हो सकती है और उसके लिए जिम्मेदार ये ब्राह्मण होंगे। और ब्राह्मणों की आबादी 3.5% है, तो 3.5% वाले लोगों को इतना हौसला कहाँ से आ गया? जब गांधी की हत्या हुई थी गांव छोड़ के भाग गए थे। जब नथुराम गोडसे ने हत्या की तब महाराष्ट्र में नाम बदल के रहे, गांव छोड़कर भागे। मगर आज ब्राह्मण लोग जाटव समाज को, ओबीसी को, तमाम बहुजन समाज को चुनौती दे रहे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एकमात्र है, ईवीएम के जरिए से उन्होंने जो नाजायज सत्ता पर कब्जा किया हुआ है और सारा लोकतांत्रिक संस्थाओं में सब आरएसएस के लोग घुसेड़ दिए हैं। अब उनको लग रहा है हमारा कोई बाल बाका नहीं करेगा, मगर इस तरीके से व्यवहार करेंगे तो ये समाज को उकसाने का मामला है और ये 3.5% वाले लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, जैसे नेपाल में हुआ।